गैस के मुमकिना बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला कर लिया। नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनीज ने मुआवजत की थी, जिसकी बहाली के लिए बातचीत जारी है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा? ग्रुप 2 के 2 अहम मैचेस आज फैसला कुन होंगे। पाकिस्तान स्कॉटलैंड से जीता तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान आज का मैच स्कॉटलैंड से हारा और न्यूजीलैंड अपना मैच जीत गया तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का सामना होगा। आज अफगानिस्तान ने अपसेट किया और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी तो फिर अगर मगर का नया सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान नहीं हरा पाते न्यूजीलैंड को, फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, सारा दारोमदार अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पर। अफगानिस्तान आज का मैच न्यूजीलैंड से जीत गया और भारत का रन रेट बेहतर हुआ तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड की कामयाबी की सूरत में भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का कहना है, अफगानिस्तान हार गया तो हम बैग पैक करके घर चले जाएंगे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड ने हारकर भी जनूबी अफ्रीका की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खाक में मिला दी। खुद भी अगले मरहले में पहुंच गया। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया को भी सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। जनूबी अफ्रीका के 190 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड 8 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना सका। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं। पाकिस्तान के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया को फंसा देंगे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में शुएब अख्तर ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम हारी तो बहुत सवालात खड़े होंगे। भारत ने अब तक बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, इसलिए भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने की मुस्तहिक नहीं। के लब्बैक के मुजाहिरीन का 10वां रोज दरियाए चिनाब पर रुकावटें हटा दी गईं। GT रोड 15 रोज बाद एक तरफ से बहाल। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली साइड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजर रही है। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद है। बगदाद में इराकी वजीर आजम मुस्तफ़ा काज़मी के घर पर ड्रोन हमला। वजीर आजम हाउस के मुताबिक कातिलाना हमले में इराकी वजीर आजम महफूज रहे। इससे पहले सिक्योरिटी ज़राए ने हमले की तस्दीक की थी। हमला ऐसे वक्त किया गया जब 10 अक्टूबर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 संवाद 24 घंटों में 471 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 43,348 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1233 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर और पंजाब के बस्ती इलाकों में स्मॉग के खतरात फिर से सर उठाने लगे। लाहौर फजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में आज फिर दूसरे नंबर पर। लाहौर में स्मॉग और आलूदगी फैलाने वाले 11 सनती यूनिट सील कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले भट्टों पर भारी जुर्माना आयद किया गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का इरादा जाहिर कर दिया। कहा, IMF ने भी PDL बढ़ाने का कहा है, मगर इसका इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों पर होगा। अगर तेल की आलमी कीमत कम हो जाए तो हुकूमत को PDL बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। हुकूमत को घर भेजने तक मार्च किया जाएगा। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को क्वेटा और 20 नवंबर को पेशावर की सड़कों पर निकलेंगे। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने फैसला सुना दिया। कहा कि अब यह तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही खत्म होगी। ये इमरान खान से निजात की तहरीक है।
पीडीएम के सरबराही इजलास पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी बेरोजगारों ने एक और बैठक लगाई, उन्हें बारहा समझाया कि इजलासों की तारीखें नहीं अपने लक्षण बदलें। ये भी समझाया कि अवाम के दिलों तक रास्ता तौबा करके हमवार किया जा सकता है। उनके एहतजाज का मुस्तकबिल पहली तहरीक से हरगिज मुख्तलिफ ना होगा। चीनी की कीमत में इजाफे के साथ मोटी चीनी दुकानों से गायब होने लगी। बाजारों में बारीक पाउडर नुमा दरामदी चीनी 90 से 100 रुपए फी किलो में मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि बारीक चीनी किसी काम की नहीं। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद और कोयटा में भी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर और हैदराबाद में चीनी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी है। लाड़काना में खिताब में कहा, मुल्क को तरक्की की बजाय महंगाई की राह पर डाल दिया गया है। पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसीज ही मुल्क में तरक्की ला सकती हैं। तहरीक लब्बैक अब कलअदम नहीं रहेगी। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला को पंजाब हुकूमत की भेजी गई समरी में कहा गया है कि तंजीम ने आइंदा पुरतशद्दुद ना होने की यकीन दहानी कराई है। TLP मुस्तकबिल में आईन पाकिस्तान और मुल्क के कानून का एहतराम करेगी। तंजीम से पाबंदी हटाने का फैसला तंजीम की यकीन दहानी और वसी कौमी मफाद में किया है। तंजीम से पाबंदी हटाने के लिए पंजाब हुकूमत की वफाकी वजारत दाखिला को भेजी गई समरी पर सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। कराची के इलाके लियारी में एक तरफ झुकने वाली इमारत गिराने का काम जारी। इलाका मकीनों का कहना है 3 माह पहले SPCA को दरख्वास्त दी गई थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला मीडिया में आया तो SPCA ने इमारत गिराने का काम शुरू कर दिया। लियारी में 50 गज पर 6 मंजिला इमारत बनाई गई थी। 10 का ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मेरा जिक्र सिर्फ रन भरने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट को चैलेंज करूंगी। पार्टी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि इलेक्शन में हेराफेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के इजलास में हुई, जिसमें फिरदौस आशिक अवान ने भी शिरकत की। बलोचिस्तान की नई काबीना की हलफ बर्दारी आज दोपहर 4 बजे होगी। 14 रुकनी काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है, बलोचिस्तान काबीना की तश्कील में कोई इख्तलाफात नहीं। इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। साबका हुकूमत का खास टोला साजिशों में मसरूफ है। कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख ग्रुप की हत्या की इज्जत के मुकदमे में कामयाबी। सिख फॉर जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ओंटारियो में मुकदमे के पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पाकिस्तान से यकजहती का इल्ज़ाम लगाने वाले सहाफ़ी और इदारे को कानूनी फीस अदा करने का हुक्म। लंदन में 31 अक्टूबर को रेफरेंडम के पहले मरहले में 30,000 से ज़ायद सिखों ने हिस्सा लिया था।